हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद ब्रांड न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है जब मैं जद्दा से बाय रोड गई थी जॉर्डन। तो ये हम जाने से पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब कार्स पे फेरी लगा रहे हैं। कार कलर सेव करने के लिए जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो ये एक हैक है। और ये हम हैं मताम अल खैबर पर। असल में रमज़ान के दिन थे और रोज़ा खुलने का टाइम बिल्कुल करीब आ गया था, तो हमने सोचा कि पहले हम यहाँ पर अफ्तार करते हैं और फिर हम आगे अपने सफ़र पर निकलें। मैंने सोचा क्यों ना खाते हुए टाइम लैप्स बना लिया जाए, तो बड़ा मज़े का भी लगेगा और आप लोग भी देखते हुए एंजॉय करेंगे। तो ये हमारा टाइम लैप्स है। ये असल में एक और लोकेशन है जो कि थी तबुक में, और तबुक में हमने अंडे पराठे खाए थे। लोकेशन मेरी पिक्चर्स में है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि कौन सा पॉइंट है। अगर आप बाय रोड जा रहे हैं जॉर्डन तो तबुक आपके रास्ते में आएगा, वहाँ पे इसको ज़रूर इन्जॉय करना है आपने। और फिर आगे जो है हकल है, फिर फाइनली आप हकल से क्रॉस करते हैं सऊदी अरब। तो बॉर्डर पर जो ये हकल है, ये कोई बहुत ही खूबसूरत था भाई, बहुत ही प्यार। ये जो सामने खूबसूरत सा आपको समंदर दिख रहा है, ये सऊदी अरब हकल के अंदर है। और ये बहुत प्यारी जगह थी, बहुत खूबसूरत, कि हमें लग ही नहीं रहा था कि हम सऊदीया में हैं। यही समंदर आगे जाके जॉर्डन से भी अटैच हो रहा है। हम यहाँ पर भी एक दिन रुके थे, तो मैंने यहाँ का भी अलग से व्लॉग बनाया है जो मैं इंशाल्लाह जल्दी ही डालूँगी हकल का। और आप जब भी जॉर्डन जाएँ तो एक दिन यहाँ पर भी रुक सकते हैं। और ये फाइनली अब हम सऊदी अरब का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। सऊदी अरब के बॉर्डर से बाहर जाने के बाद ये थोड़ी सी जगह खाली थी और अब ये जॉर्डन का बॉर्डर स्टार्ट होने वाला है। तो देखते जाएं और इन्जॉय करते जाएं मेरे साथ। बाय रोड का ये सफ़र था, लंबा था, लेकिन क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग थे तो हमने बहुत इन्जॉय किया और मज़े करते हुए यहाँ तक पहुँचे। ये फाइनली जॉर्डन का बॉर्डर आ गया है। आगे हमारी ही गाड़ी है और पीछे हम लोग हैं। दोस्त अच्छे मिल जाएं तो हर सफ़र बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो हमारा ये सफ़र इसलिए बहुत अच्छा रहा कि हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। ये फाइनली हम अकाबा सिटी में आ चुके हैं। ये हमारा होटल है, लाकोस्टा होटल, जो कि बहुत ही अच्छा होटल था और खाना वगैरह भी यहाँ का काफ़ी मज़े का था। नॉर्मली मैंने काफ़ी जगहों पे स्टिक किया, लेकिन खाना बहुत ही बकवास होता है इधर। रूम सर्विस जो मैंने ऑर्डर करी थी वो काफ़ी मज़े का खाना था। एक फ़ील ही अलग थी, क्योंकि हम इतनी मेहनत का और इतना लंबा सफ़र तय करके अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। थकन से बुरा हाल था, लेकिन ये वन डे ट्रिप हमें अच्छे तरीके से एंजॉय करना था। तो बस ये सब प्लान्स थे हमारे। ये हम सब लिफ्ट में हैं और अपने अपने रूम्स की तरफ जा रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे कैप्चर करना चाहिए, मैं अपना बेस्ट कर रही थी। ये हमारा रूम है। रूम की इंटीरियर बहुत अच्छी थी, साफ़ सुथरा क्लीन रूम था। और खाना तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि इसका कैसा था। नबील तो सो चुके थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा होटल एक्सप्लोर करूं कि कैसा है होटल। तो आरिफ मेरे साथ आ गया था। हम ऐसे ही हर जगह देख रहे थे। रमज़ान का टाइम था तो हर चीज़ ऑलमोस्ट बंद ही थी और मगरिब के बाद ही सब खुलना था। तो वैसे मतलब बड़े मज़े की, बहुत खूबसूरत सी सिटी थी ये और अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और मज़े की चीज़ ये थी कि क्योंकि इनके खाने, लैंग्वेज और इनकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी मैच करती है सऊदी अरब से, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस वैसे फ़ील भी नहीं हो रहा था। लेकिन लोग यहाँ के ज़्यादा फ्रेंडली थे, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है तो ऑफ़ कोर्स उनको तो होना ही है। तो ये बस ये आरिफ अपनी हरकतों में मसरूफ़ था। इतनी थकन के बाद भी आरिफ बिल्कुल फ़्रेश था, क्योंकि आरिफ जो है वो रास्ते में कई बार सोता हुआ आया था। हम लोगों को नहीं आई थी, तो इसलिए हम इस वक्त डेड कंडीशन में थे। ये चीज़ है, ये हमारे होटल से ये बाहर का जो इनका रेस्टोरेंट था उससे बाहर की ये लोकेशन थी, जो कि बहुत ही प्यारी थी। ये रात में अब हम लोग बाहर निकले थे। नबील का बहुत दिल था कि हम लोग स्क्यूबा डाइविंग करें, तो ये जगह जगह से इन्फॉर्मेशन ले। ये पहले भी स्क्यूबा डाइविंग कर चुके थे मेक्सिको में, तो उनका दिल चाह रहा था मैं ये दोबारा से करें, और मुझे भी फोर्स कर रहे थे। लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे थे कि देख लेते हैं। वाटर स्पोर्ट्स अच्छे हैं जॉर्डन में और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू सऊदीया। तो आप अगर कभी जाएँ तो वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स ज़रूर इन्जॉय करिएगा। लेकिन ऑफ कोर्स आपको वाटर स्पोर्ट्स उसी वक्त करने में मज़ा आएगा जब वहाँ पे थोड़ी गर्मी हो। ये टाइम थोड़ा सर्दी का था, तो हम ये डॉग्स बहुत ही फ्रेंडली और बहुत क्यूट थे और आरिफ को भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो आरिफ इनको देख के बहुत एक्साइटेड हो गया और उसकी इनसे फ़ौरन फ्रेंडशिप हो गई। लेकिन जो हमने कुछ ही देर में तोड़वाई, क्योंकि हमें आगे जाना था। ये है जी स्ट्रीट जो हमारे होटल के बिल्कुल पीछे थी, और आप इसको एक फ़ूड स्ट्रीट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खानों की ब्रांड्स थी। और यहाँ पे एक मॉस्क भी थी नियर में, और बहुत सारी शॉप्स थी सूवेनिर्स। इस पूरी स्ट्रीट के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सा समंदर भी था और बड़ी प्यारी सी ये जगह थी, काफ़ी हैपनिंग थी। ये नबील इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं स्क्यूबा डाइविंग की अगेन, क्योंकि ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड टू डू स्क्यूबा, लेकिन वो कुछ बन नहीं पाया क्योंकि ट्रिप बहुत शॉर्ट था। ये हम एक रेस्टोरेंट में आए थे जिसका नाम था मताम आलिया अल मरकज़ी। यहाँ का खाना काफ़ी मज़े का था
और क्लीन रेस्टोरेंट था, खाना बहुत प्रॉपर था इनका। तो ये मैं रेस्टोरेंट के अंदर जा रही हूँ, अभी सामने से आ जाएंगे मेरे नबील और मेरा बेटा, ये आ रहे हैं दोनों। ये लोग नीचे चेक करने के लिए गए थे क्योंकि हम बाहर बैठे हुए थे, लेकिन काफ़ी सर्दी थी तो हमने सोचा कि हम इंडोर सिटिंग करते हैं। और ये सामने आप जो देख रहे हैं इनका शावरमा है, बड़े डिफरेंट स्टाइल का था, रोटी अलग थी और उसकी चिकन अलग थी। ये फिर हम सिटी वॉक के लिए निकल गए थे तो सिटी साइटनिंग थी। अब की ये आरिफ जो है वो कैटी देख रहे हैं, सर्दी काफ़ी थी, आरिफ को कैट्स बहुत पसंद हैं, इवन उसको हर पेट ही पसंद है, लेकिन ये पेट जो उसके साथ होता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बस इस स्पॉट के बाद फिर हम एक और स्पॉट पे गए जो कि अकाबा गेटवे करके था। ये उसी के अंदर की जगह है, यहाँ पे स्विमिंग पूल था और थोड़ा सा इन्होंने कुछ डिफरेंट करके बनाया हुआ था। इसको मॉल तो नहीं कह सकते थे, लेकिन एक अच्छी जगह थी कि आप देख कर आए। और यहाँ पे बहुत सारी सुवेनियर शॉप्स थे, ड्यूटी फ्री थी इनकी। तो अकाबा गेटवे करके जगह का नाम था, स्ट्रीट पर ही था, ये जो फूड स्ट्रीट थी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपनी कुछ रील्स वगैरह कैप्चर करी और कुछ इधर थोड़ा शूट किया। जब से हम जद्दा से निकले थे और यहाँ पे पहुँच के सो के हमें सोने के सिर्फ 4-5 घंटे ही मिले थे, तो हम इस चीज़ के लिए निकल आए। तो काफ़ी थक चुके थे, बुरा हाल था थकन से, मुसलसल ड्राइव कर रहे थे, लोगों का तो डबल बुरा हाल था, लेकिन हम लोगों ने खैर इन्जॉय किया और हम वैसे ही बैठे बैठे थक रहे थे। ये एक और स्ट्रीट है जो बिल्कुल हमारे होटल के पास थी, ये भी फूड स्ट्रीट की तरह थी और बहुत प्यारी सी थी। यहाँ पे काफ़ी और ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट्स थे, सिटिंग थी, आप लॉन्ग टाइम बैठ सकते हैं इस तरह की, और शीशे की जगहें भी थी यहाँ पे। तो बहुत ही मतलब एक्साइटेड प्लेस थी। आगे जाके जॉर्डन का बॉर्डर आएगा और उसको क्रॉस करने के बाद हम सऊदी अरब में एंटर हो जाएंगे। तो ये नाइट व्यू है बॉर्डर के करीब के रोड का, जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।